ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शावीर अब वो करने वाला है जिसका महानूर और इसकी माँ को बहुत अरसे से खतरा था। शावीर ईमान को मनाकर घर वापस ले आता है। महानूर जब देखती है तो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि जब इसके सर पर इसके बेटे की मोहब्बत का भूत सवार हो गया ना तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। वो दिन दूर नहीं जब शावीर तुझे अपनी जिंदगी से भी बाहर निकाल देगा। महानूर कहती है मैं इतनी जल्दी अपनी शिकस्त तस्लीम करने वाली नहीं हूँ। महानूर की माँ महानूर को समझाती है कि अब भी वक्त है, समझ जा, शावीर से कुछ हथियाने की कोशिश कर, याद कर तेरी शादी से पहले हमारे कितने अच्छे दिन थे। महानूर शावीर के पास जाती है और उससे कहती है कि शावीर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। शावीर कहता है तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। महानूर कहती है कि मुझे सामान लेना है। शावीर उससे कहता है कि तुमने क्या सामान लेना है और तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है। महानूर कहती है कि क्या मैं तुम्हें अब एक एक चीज़ का हिसाब दूंगी कि मुझे क्या क्या चीज़ लेनी है। शावीर कहता है कि अच्छा नाराज़ ना हो, बताओ कितने पैसों की ज़रूरत है। महानूर शावीर से कहती है कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। शावीर हैरान हो जाता है, महानूर इतने पैसों का आखिर तुमने क्या करना है। महानूर कहती है अगर तुम दे सकते हो तो मुझे बता दो। शावीर कहता है अच्छा मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ फबीहा की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। डॉक्टर इन्हें जवाब दे देते हैं कि इमरान साहब आपको हिम्मत करनी होगी, अब इनके पास वक्त बहुत कम है। इनका कैंसर का 4th स्टेज पर पहुंच चुकी हैं, इनके पास वक्त नहीं है। इमरान साहब गम से निढाल हो जाते हैं। फबीहा को जब ये बात पता चलती है तो फबीहा बहुत रोती है। अलमीर इसे हौसला देते हुए कहता है कि फबीहा कहती है कि मेरी वहाँ का बचना अब बहुत मुश्किल है। अलमीर कहता है कि बेहतर है कि तुम अपने डैड से कहो कि जैन को तुम्हारे हवाले कर दें, क्योंकि आंटी की तबीयत अब इतनी ख़राब है कि वो जैन को नहीं संभाल पा रही होंगी। फबीहा अपने साथ जैन को घर ले आती है। दूसरी तरफ महानूर को जैसे ही शावीर से पैसे मिलते हैं वो इस घर से रफू चक्कर होने की तैयारी शुरू कर देती है। महानूर ईमान के कमरे में जाती है और ईमान से कहती है कि तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। बच्चे की आड़ में तुम शावीर के करीब होने की कोशिश कर रही हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें तो बस मौका चाहिए था शावीर के करीब आने का। ईमान कहती है कि इस तरह की घटिया हरकतें सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम शायद भूल रही हो, तुमने मेरा शौहर छीना था, मैंने तुम्हारा शौहर नहीं छीना था। मैं शावीर की पहली बीवी हूँ। महानूर कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो अब भी तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। ईमान कहती है ये तुम्हारी खुशफहमी है, अगर तुम मुझे इस घर से निकाल सकती हो। महानूर ईमान के मुंह से जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो ईमान पर हाथ उठाने लगती है कि इतने में शावीर वहां आ जाता है। शावीर कहता है कि महानूर ये क्या हरकत है, तुम ईमान पर हाथ उठाने लगी थी। ईमान रोते हुए वहां से चली जाती है। महानूर अपना झूठा ड्रामा शुरू कर देती है और कहती है कि ये मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रही थी। शावीर कहता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ ईमान को भी और तुम्हें भी मैं अब तक अच्छी तरह पहचान चुका हूँ कि तुम किस तरह की हो। जरूर तुमने ईमान से कोई ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से ईमान रोती हुई यहाँ से चली गई। महानूर को गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम्हारा दिल पिघल गया, ईमान की मोहब्बत, तुम्हारा बस दिल पिघल गया, तुम्हारी मोहब्बत यही थी, तुमने अपने बच्चे को देखा और बर्फ की तरह पिघल गए। महानूर की माँ महानूर को समझाती है देखा मैंने तुझसे कहा था ना कि मर्द की मोहब्बत इसी तरह की होती है कि किसी वक्त भी वो फिसल सकता है। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि हमें सुबह होते ही इस घर से निकलना है। वो सारा अपना सामान समेटती हैं और सारा जेवर उठाती हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाती हैं। जैसे ही शावीर सुबह उठता है वो पूरे घर में महानूर को तलाश करता है, लेकिन महानूर कहीं भी मौजूद नहीं होती। इतनी देर में अंबर होते हुए वहां पहुंच जाती है और कहती है मेरा सारा जेवर दराज से गायब है। शावीर के तो रंग उड़ जाते हैं। ईमान कहती है सुबह से महानूर और इसकी माँ भी घर से गायब हैं। अंबर कहती है ये सब कुछ इन्हीं माँ बेटियों का किया धरा है, मेरा सब कुछ लूट कर फरार हो गई हैं। शावीर मैंने तुझसे कहा था ना कि बाज आ जा इन धोखेबाज औरतों से, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। वही हो गया ना जिसका डर तुझे सिर्फ इन्होंने लूटने के लिए ही फंसाया था, तुझसे शादी ही इसीलिए की थी। शावीर को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता। महानूर को बार बार फोन करने की कोशिश करता है लेकिन महानूर का फोन बंद आ रहा होता है। ईमान महक के कमरे के आगे से गुजरती है और अंदर से महक और इसकी माँ की आवाज आ रही होती है। वो कहती है कि कभी भी मैं राहिम की शादी मुस्कान से नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जिस तरह की मुस्कान है उसी तरह की इसकी बहन होगी। और इसकी माँ इसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा मान जा, तू अच्छी तरह जानती है कि राहिम मुस्कान से कितनी मोहब्बत करता है। महक की माँ कहती है कि ईमान में ऐसी क्या कमी है। महक कहती है कि बस मुझे ना मुस्कान पसंद है और ना ही इसकी बहन ईमान, मैं दोनों बहनें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने भाई की शादी इससे हरगिज नहीं होने दूंगी। ईमान परेशान हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि मुस्कान राहिम से बहुत मोहब्बत करती है और उसने साफ साफ मुस्कान से कह दिया था कि अगर उसकी शादी राहिम से ना हुई तो वो कभी शादी नहीं करेगी। वो सोचती है कि अब मैं मुस्कान को ये बात कैसे बताऊं कि महक इस शादी के खिलाफ है, वो ये शादी नहीं होने देगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।